हेलो दोस्तों, डबल एकेडमी में आपका स्वागत है। हम लोग क्लास 9 का मैथ स्टार्ट किए थे जो एनसीईआरटी पैटर्न पर आया था और जिसमें हमारा 4 वीडियो हो चुका है। अगर आप लोग वो 4 वीडियो नहीं देखे हैं तो कृपया कर उसे देख लीजिएगा। आज हम लोग प्रश्नावली प्रश्नावली 1.5 को स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा प्रश्नावली 1.5 आज शुरू होगा। इसमें हमें परिमेय अपरिमेय संख्या को पढ़ना है, कुछ संख्या रेखा पर दर्शाना है और कुछ हमें सर्वसमीका का फार्मूला यूज कर कुछ सवालों को हल भी करना है। तो चलिए बिना देरी किए हुए करते हुए शुरू करते हैं। तो इसमें हम लोग का पहला सवाल क्या है देखते हैं। इसमें हमारा पहला सवाल दिया है कि बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन संख्या परिमेय है और कौन कौन अपरिमेय है। तो इसमें हमें परिमेय और अपरिमेय को छांटना है। तो कौन परिमेय होगा कौन अपरिमेय होगा। तो परिमेय और अपरिमेय को पिछली वीडियो में भी आपको क्लियर किया था और इसमें भी देख लीजिए। देखिए ये कितना मान दिया है हमारा। पहला दिया है इसमें 2 -√5 है ना। तो 2 -√5 है। तो 2 तो हमारा परिमेय संख्या है, क्योंकि 2 को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, p/q के रूप में लिख सकते हैं। और जो हमारा q होता है वो 0 नहीं होता है। 0 हमारा नहीं है, 1 है। तो इसलिए हमारा क्या है, परिमेय संख्या है। और जो हमारा अपरिमेय संख्या होता है जिसका मान जो होता है, जैसे हम 2.87654 ऐसे हमारा जो मान बढ़ता रहता है, जिसका मतलब जो है वो रुकता नहीं है, स्थिर नहीं रहता है, जिसका दशमलव के बाद मान चलता रहता है, तो हमारी अपरिमेय संख्या होती है जिसका मान निश्चित नहीं रहता है। और जो हमारी परिमेय संख्या होती है वो निश्चित रूप में रहती है। तो जैसे पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि जो हमारा √5 होता है, तो √5 का मान क्या होता है देखते हैं। जैसे √5 का हम लोग मान निकालेंगे। देखिए जैसे हम लोग √5 का मान निकालना है तो कितना रहे, 2.36607975 ऐसे क्या है आगे बढ़ता चला जाएगा और भी आगे जाएगा। तो ये क्या है, अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसका मान जो है स्थिर नहीं है। तो देखिए जब इसमें अपरिमेय संख्या में से परिमेय संख्या घटाएंगे तो भी हमारा क्या मिलेगा, अपरिमेय संख्या होगा। जैसे देखिए अपरिमेय संख्या को क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर कहते हैं। और परिमेय संख्या को क्या कहते हैं, रेशनल नंबर कहते हैं। तो जब हम रेशनल नंबर में से इरेशनल नंबर को घटाते हैं तो हमारा भी मान क्या मिलेगा, इरेशनल नंबर ही मिलेगा, मतलब अपरिमेय संख्या ही मिलेगा। तो ये हमारा मान, इसको जब हम माइनस करेंगे, हल करेंगे, आगे ले जाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, इरेशनल ही मिलेगा, मतलब ये संख्या क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। तो इसमें क्या लिखेंगे, अपरिमेय संख्या, ये हमारा क्या होगा, अपरिमेय होगा। देखिए दूसरा क्या है, दूसरा दिया है 3 + √23 दिया है ना। तो क्या दिया है, 3 + √23 है। ये क्या है, ब्रैकेट बंद है, फिर माइनस √23 है। जब ब्रैकेट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 3 + √23 माइनस √23 हो गया। तो माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, कट कर 0 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, 0 हो गया। बचा कितना से, तो 3 बचा। तो 3 हमारा क्या है, परिमेय संख्या है क्या, अपरिमेय संख्या है। 3 हमारा एक निश्चित मान है, पूर्णांक है। तो पूर्णांक जो होता है वो हमारा क्या है, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या इसको 3/1 भी लिख सकते हैं। तो 3/1 भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा ये हमारा परिमेय संख्या हो गया, जो हमारा क्यों बराबर 0 के नहीं है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हल करने पे इसका हमारा मान आ रहा है 3। तो 3 क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो इसमें क्या लिखेंगे, इसमें हम लिखेंगे कि परिमेय संख्या। अब देखिए दिया है तीसरा सवाल क्या दिया है, 2/3
√7 है, अब फिर बटा 2 √7 ने ऐसे दिया है। देखिए क्या दिया है, 2 √7 बटा में 7 √7, 2 √7 बटा में 7 √7 दिया है, 7 दिया ना। तो देखिए 7 रूट से 7 रूट कट गया, बचा कितना मान, 2/7। 2/7 हमारा क्या है, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या क्या है, P/Q के रूप में लिखा है, और जो Q है हमारा 0 के बराबर नहीं है, तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, 2/7 एक परिमेय संख्या हो जाएगी। तो इसका मान क्या लिखेंगे, यह एक क्या है, परिमेय संख्या है। अब देखिए 1/√2 है ना, दिया है 1/√2 है। तो 1/2 क्या है, देखिए 1/2 होता तो हमारा एक परिमेय संख्या हो जाता, लेकिन 1/√2 दिया है। देखिए ये हमारा क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है, मतलब इरेशनल नंबर होता है। ये तो हमारा रेशनल नंबर है ही। देखिए जब हम रेशनल नंबर में इरेशनल नंबर का भाग देते हैं तो हमारा मान कितना आता है, इरेशनल नंबर आता है। मतलब जब हम परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या का भाग देंगे तो हमारा मान कितना आएगा, मान जो आएगा परिमेय संख्या, अरे अपरिमेय संख्या आएगा ना। तो इसको एक बार करके देखते हैं। जैसे देखिए हमको क्या करना है, एक में जो है √2 का भाग देना है ना। देखिए एक में हम √2 का भाग दे रहे हैं तो कितना रहा है, ये देखिए अपरिमेय संख्या मिल रही, मतलब इसका मान जो है आगे बढ़ता चला जाएगा। तो इसका मान निश्चित नहीं है, स्थिर नहीं है, तो इसलिए क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। तो ये हमारा मान क्या हो गया, अपरिमेय संख्या। अब देखिए 2 पाई दिया है ना, पाई का मतलब क्या होता है, जैसे देखिए 2 पाई है ना, पाई का मतलब होता है, आप लोग पीछे जानते होंगे, पढ़े होंगे, 22/7। जो पाई होता है एक हमारा अपरिमेय संख्या होता है, क्योंकि इसका मान निश्चित नहीं होता है, आगे बढ़ता ही चला जाता है, स्थिर नहीं होता है। तो देखिए जब हम इसमें 2 का गुणा करेंगे तभी हमारा मान स्थिर नहीं रहेगा, मतलब अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगा। तो जैसे देखिए पाई का मान देखना है हमें, तो यहाँ पर देखते हैं, इसमें हमें पाई का मान होता है 22/7 होता है। तो भाग देंगे तो देखिए हमारा एक इरेशनल नंबर के रूप में मिल रहा है ना, तो ये आगे बढ़ता चला जाता है। तो इसलिए हमारा क्या है, इरेशनल नंबर है। जब इसमें हम 2 का गुणा भी करेंगे तभी भी हमारा इरेशनल नंबर मिलेगा, मतलब अपरिमेय संख्या ही मिलेगा। जब हमें अपरिमेय संख्या मिलेगा तो उसका मान जो है अपरिमेय संख्या ही रहेगा ना। तो इसका आंसर क्या होगा, यह एक क्या है, यह एक अपरिमेय संख्या है। तो आप लोग इसको समझेंगे एक बार, परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणा और भाग होता है जो, उसका देख लीजिए एक बार क्या होगा। देखिए यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर अमीन के रूप में लेते हैं, जैसे मान लेते हैं R को परिमेय, रेशनल नंबर मान लेते हैं, और I को क्या मानते हैं, अपरिमेय। इसका इंग्लिश क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है ना। तो R को परिमेय मानते हैं और I को अपरिमेय। देखिए जब हम परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या का गुणा करते हैं तो हमें कौन सी संख्या मिलती है, अपरिमेय संख्या मिलती है। और देखिए या तो अपरिमेय संख्या में परिमेय संख्या गुणा करेंगे तभी भी बात वही रहेगा, अपरिमेय ही संख्या मिलेगी। देखिए जब हम अपरिमेय संख्या में परिमेय संख्या का भाग देते हैं तभी भी हमारा मान क्या मिलता है, अपरिमेय संख्या। ये पहला हो गया, दूसरा ये हमारा तीसरा हो गया, चौथा क्या होगा, या तो हम परिमेय संख्या में
अपरिमेय संख्या का भाग देंगे तभी भी हमारा मान कितना मिलेगा, अपरिमेय संख्या ही मिलेगा। तो इस रूल को आप लोग याद रखिएगा और इसी से अपना सवाल आगे क्या करेंगे, हल करेंगे। तो पीछे जो बताया वही इसका क्या है, कोड रूप हो गया। परिमेय और अपरिमेय संख्या को समझेंगे। तो चलिए अब आगे देखते हैं। आई होप कि इसको आप लोग समझे होंगे। चलिए अगला देखते हैं। अगला सवाल क्या क्या है, देखिए अगला सवाल कहा है कि निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। तो हमारा व्यंजन के रूप में लिखा है, व्यंजक के रूप में, तो इसको हमें सरल करना है। आप लोग सरल संख्या का फार्मूला पीछे पढ़े होंगे कि a प्लस बी का जैसे होल स्क्वायर होता है, क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। फिर इसी तरह a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसी तरह होता है ना सरल संख्या का फार्मूला। तो उसी रूप में क्या है, हमें मल्टीप्लाई करना है, गुणनखंड करना है। तो पहले हम लोग फार्मूला को देख लेते हैं ना, क्या होगा। देखिए पहले फार्मूला आप लोग देख लीजिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। ये कैसे है, इसको देखिए। जैसे मान लीजिए हम 5 का स्क्वायर करते हैं तो इसको क्या लिख सकते हैं, 5 गुणे 5 लिख सकते हैं ना। तो 5 गुणे 5 जब लिख सकते हैं तो इसका मान कितना आता है, 25 आता है। तो सेम इसी तरह इसका भी गुणा करेंगे। तो देखिए इसको क्या कैसे करेंगे, जैसे a प्लस बी 2 बार गुणा करना है तो इसको क्या करेंगे, a प्लस बी 2 बार ऐसे लिख लेंगे। अब देखिए अब जो होता है इसका गुणा कैसे होता है, ये जो पहला वाला होता है पहला का पहला में भी करेंगे और पहला का दूसरा में भी करते हैं। तो पहले इसको करते हैं, ए का ए में गुणा करते हैं तो क्या होगा, ए गुणे ए होगा। और फिर ए का बी में करेंगे तो प्लस है, देखिए यहाँ प्लस है तो प्लस होगा, तो ए गुणे बी ए बी होगा। ए का ए में करेंगे तो ए स्क्वायर होगा ना। देखिए ये ए स्क्वायर हो गया, ए गुणे ए स्क्वायर और ए गुणे बी क्या होगा, ए बी होगा। अब देखिए ये तो हमारा हो गया कंप्लीट। अब देखिए हमारा बचता है बी का भी इसी में पहला वाला में एक बार करेंगे, इसलिए फिर दूसरा वाला में भी करेंगे। तो बी गुणे एक करेंगे तो क्या होगा, बी ए, और इसी तरह बी गुणे बी करेंगे तो क्या होगा, प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। देखिए अब इसको क्या करते हैं, एक सीरीज में लेते हैं। जैसे ए स्क्वायर हो गया, इधर लाएंगे इसको क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस ये ए बी है, ये बी ए है, ए बी ए बी ए बात एक ही होता है। तो इसको इधर लाएंगे तो क्या होगा, ए बी हो जाएगा, ए बी एक ए बी और एक ए बी, 2 ए बी हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 2 ए बी। तो ये हमारा क्या है, फार्मूला है। देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो इसको मान के हल किए हैं, जब इसको प्रूफ किए हैं तो क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आया है। तो हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। इसी तरह इसका क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। तो पीछे जो सवाल दिया है आपका उसको कैसे करना है, देखिए पिछला सवाल देखते हैं। देखिए इसको बोला है कि हमें सरल करना है, तो हम सरल संख्या का प्रयोग कर लेंगे। तो सरल संख्या का प्रयोग कैसे करेंगे, बताया हूँ कि ये किस रूप में लिखा है, ए प्लस बी और सी प्लस डी, ऐसे ही रूप में होगा ना। तो इसका एक बार इसमें करेंगे, इसका एक बार इसमें करेंगे, फिर जो दूसरा वाला होगा उसका पहला में, दूसरा वाला का दूसरा में करेंगे। तो इसी फॉर्मेट में इसको गुणा करते हैं। देखिए जो हमारा 3 है ये बारी बारी से इसमें होगा गुणा, तो क्या होगा, 3 गुणे 2 होगा ना। तो
3 गुणे 2 करेंगे तो कितना होगा, 3 दूना 6 हो गया। अब देखिए फिर इसी का अब इसमें करेंगे तो 3 गुणे √2, तो इसका मान क्या होता है, 3√2 होता है। तो प्लस है तो प्लस लिखेंगे, 3√2 हो गया। अब बचा क्या, ये तो हमारा खत्म हो गया, मल्टीप्लाई इसका खत्म हो गया। अब बचा है √3 का इसमें गुणा करेंगे, एक बार इसमें करेंगे फिर एक बार इसमें करेंगे तो √3 गुणे 2 है ना, तो √3 गुणे 2 है तो ये 2√3 आ जाएगा। तो क्या हो गया, 2√3 हो गया। अब देखिए अब √3 का √2 में करना है। इसका कैसे होता है, √3 गुणे √2, जब भी हम 2 रूट का मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका मान क्या होता है, रूट में उन संख्याओं का गुणा हो जाता है। जैसे हम √a गुणे √b करेंगे तो इसका मान क्या आएगा, √ab आ जाता है। तो a है, ये मान लीजिए b है, तो 3 दूना 6 आ जाएगा, तो इसका मान कितना आएगा, √6 आ गया। तो देखिए इसका मान आ गया √6। अब देखेंगे जो जुड़ेगा जोड़ देंगे और जो नहीं जुड़ेगा उसे नहीं जोड़ेंगे। तो देखिए ये भी अलग है, ये भी अलग है, ये भी अलग है, क्योंकि रूट इसमें 2 है, इसमें √3 है, इसमें √6 है, ये 6 है, तो ये सब जुटेगा नहीं, यही हमारा क्या हो जाएगा, सरलतम रूप हो जाएगा। तो बताया हूँ कि जब 2 व्यंजनों का गुणा करना होता तो क्या करते हैं, मान लीजिए एक व्यंजन है, दूसरा व्यंजन है, तो पहले वाला का दूसरे वाले व्यंजन में बारी बारी से गुणा करेंगे, एक का इसमें करेंगे फिर एक का इसमें करेंगे। फिर जो बी वाला होता है, मतलब दूसरा वाला व्यंजन जो होता है, उसका दूसरे वाले भाग में पहले से गुणा करेंगे, फिर एक बार दूसरे से गुणा करेंगे। तो इसी तरह ये किया हूँ, तो इसका मान क्या है, ये आ गया है। तो अब अगला सवाल देखिए क्या दिया है, देखिए सवाल ये दिया है आपका, देखिए क्या दिया है, इसमें √3 प्लस √3 अब फिर 3 माइनस √3 दिया है। तो ये देखिए एक फार्मूला पढ़े थे, आप पढ़े होंगे आप लोग, a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, इसी रूप का है कि नहीं। तो इसका मान क्या आता था, a स्क्वायर और माइनस b² आता था। तो ये कैसे आता था इसको देखेंगे, तो इसको देखिए, इसको हमारा इसका मान क्या आता था, a² माइनस b² आता था ना। तो इसको प्रूफ करते हैं, चलिए देखते हैं। तो जो है हमारा बताया हूँ कि पहले इसका बारी बारी से पहला दूसरा में गुणा कर लेंगे, तो क्या है, a गुणे a क्या आ जाएगा, a², a गुणे माइनस b तो माइनस a भी आएगा। अब देखिए अब इसका b का इसमें एक बार करेंगे a में, एक बार इसमें माइनस b में करेंगे, तो b गुणे a कितना आएगा, देखिए प्लस है, ये भी प्लस है तो प्लस ही आएगा, तो a भी आएगा। अब b गुणे माइनस b करेंगे तो माइनस b² आएगा। देखिए a प्लस b है, माइनस में है, एक को प्लस में है, तो इसको कट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। जीरो का कुछ मतलब होता नहीं है, तो इसका मान क्या आ जाएगा सीधे, a² माइनस b²। तो वो क्या है, हमारा प्रूव हो गया। इसी तरह गुणा करने को वो आएगा ना, इस तरह इसको हम इस फार्मूला पर लिख सकते हैं या इस तरह गुणा करके भी कर सकते हैं। चलिए हम पहले गुणा करके देखते हैं, एक बार इसका इसमें करेंगे, एक बार इसका इसमें करेंगे, तो 3 और 3 का गुणा करेंगे तो 9 आ गया। अब देखिए 3 का माइनस √3 में गुणा करना है ना, तो माइनस है और ये प्लस है, इसके आगे प्लस होता है ना, तो माइनस प्लस का गुणा माइनस होता है, और 3 गुणे √3 है, तो इसका मान क्या आ जाएगा, 3√3 आ जाएगा। अब देखिए अब इसका हमें इसमें करना है,
और इसमें करना है। 3 और √3 का मान कितना होता है? 3 और √3 का गुणा करेंगे, ये दोनों प्लस है तो प्लस ही में आएगा, 3√3 आ गया। अब √3 का √3 में करेंगे, देखिए √3 गुणे √3, तो बताया हूँ कि जब मल्टीप्लाई किया जाता है इसका मान अंडर रूट में आ जाता है। तो 3 3 एके 9 हो गया, और रूट का रूट में गुणा करेंगे, देखिए ये भी एक है, इसमें भी एक है, तो इसका मान आएगा अंडर रूट में 3, अंडर रूट में 9 का मान कितना आता है? 3 होता है ना, तो इसका मान कितना आ गया? 3 आ गया। या तो अगर सेम रूट का जब हम गुणा करते हैं तो उसका मान सिर्फ 1 बचता है, उसको रूट से बाहर निकालेंगे तो ये हमारा क्या हो जाता है? आंसर हो जाता है ना। अब देखिए इसमें हमारा सेम है, दोनों प्लस माइनस है, तो प्लस माइनस गुणा माइनस होता है, तो क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा ना। तो क्या हो गया? अब देखिए ये प्लस है ये माइनस है, तो प्लस माइनस क्या हो गया? कट गया। अब 9 में से 3 को माइनस करना है तो कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा ना। अब देखिए अब हम इस फार्मूला पे डायरेक्ट रख कर देखते हैं, तो इसका मान क्या आ जाएगा? 3 का स्क्वायर आ जाएगा, a का स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर, और b माइनस है माइनस चलेंगे, b का स्क्वायर करेंगे तो √3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। इसका मान कितना है? 9 माइनस 3 बराबर 6। देखिए ये वाला मान और ये वाला मान सेम है ना, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। इस तरह इसको हल करेंगे। तो चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या दिया है, देखिए अब ये सिर्फ स्क्वायर वाला फार्मूला दिया है ना, तो स्क्वायर वाला फार्मूला क्या होता था? a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है ना। तो या तो उस पर रखिए या तो इसको 2 बार गुणा करके देख लीजिए। तो हम लोग 2 बार गुणा करते हैं, देखिए √5 प्लस √2 एक बार, देखिए 2 बार दिया है ना, तो फिर इसका एक बार करते हैं √5 प्लस √2। अब बताया हूँ कि इसका एक बार इसमें होगा, एक बार इसमें होगा, फिर इसी तरह इसका इसमें एक बार इसमें। तो देखिए √5 गुणे √5, तो √5 का √5 में अगर सेम संख्या से गुणा करते हैं, अगर रूट में है तो वही संख्या में मिलती है, तो इसका मान क्या आ जाएगा? सिर्फ 5 आ जाएगा ना। अब देखिए √5 का हमें √2 में गुणा करना है, देखिए √5 का √2 में करना है। देखिए बताया हूँ कि √a अब गुणा करना है √b में, तो अगर डिफरेंस होगा तो एक रूट के अंदर ये दोनों आ जाएंगे, एक रूट के अंदर इन दोनों का क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या है? √2 है और √5 है, तो √2 और √5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? प्लस है दोनों, तो प्लस √10 आ गया। अब देखिए अभी तो ये तो कंप्लीट हो गया। अब देखिए हमारा जो दूसरा दिया है √2 दिया है ना, तो जो √2 दिया है, अब √2 का एक बार इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एक बार इसमें करेंगे, तो √2 और √5 है, तो सेम उसी तरह है, तो इसका मान भी क्या आ जाएगा? √10 आ जाएगा। अब √2 का √2 में करेंगे, सेम है तो एक संख्या वही वाली हमें संख्या प्राप्त हो जाएगी। देखिए ये दोनों सेम है, एक √10 एक √10, एक √10 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? पहले इसको जोड़ दीजिए, 5 2 7 हो गया, 7 प्लस 2 √10 हो गया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। और एक बार आप लोग फार्मूला पर भी रख कर देख लीजिए। देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर है ना, तो a स्क्वायर करेंगे, इसको मान लीजिए a है b है, a का स्क्वायर करेंगे 5 का स्क्वायर करेंगे, √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 मिलेगा, प्लस b स्क्वायर है तो √2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना मिलेगा? 2 मिलेगा। और फिर 2ab है तो क्या है? 2 और ab है, a और b है, रूट में है तो रूट में इसका क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। 5 2 जोड़ देंगे 7, और ये क्या हो गया? 2 √10 हो जाएगा। देखिए सेम वही मान मिला ना। या तो फार्मूला पर रखिए या तो इस तरह विस्तार से कर लीजिए।
तो चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल वही है जो प्लस माइनस वाला आपको फार्मूला बताया हूँ कि ए प्लस बी एक ब्रैकेट में है और ए माइनस बी एक ब्रैकेट में है, तो इसका मान क्या हो जाता है? ए स्क्वायर प्लस सॉरी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाता है। देखिए ए माइनस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी सेम है, बस इधर उधर हुआ है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं होता है। मल्टीप्लाई है ना, तो इधर उधर लिख सकते हैं। तो इसको मान हम इस पर रख कर देखते हैं। तो ए का स्क्वायर करेंगे, √5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा? सिर्फ 5 मिलेगा। और जो है माइनस बी स्क्वायर है, बी का मतलब क्या है? इसमें 2 है, ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, तो बी का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 ही आ जाएगा ना। √2 का 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 2 मिलेगा। तो ये हमारा क्या आ गया? 3 हो गया। ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। अब अगला देखते हैं। देखिए इसमें क्या कहा है आपको? आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि मान लीजिए सी है। देखिए वृत्त की परिधि क्या होता है? जैसे एक मान लीजिए हमारा वृत्त है और वृत्त होता है, तो ये हमारी क्या होती है? ये जो है राउंड वाला होता है, यही हमारा क्या होता है? परिधि होता है। तो इसमें क्या कहा है? एक हमारा वृत्त है, तो आपको याद होगा कि एक वृत्त की परिधि, मान लीजिए इसको हम परिधि क्या दिया है? हमारा दिया है सी दिया है। और क्या कहा है? उसके व्यास मान लीजिए डी है। व्यास क्या होता है? त्रिज्या का 2 गुना होता है। तो ये हमारा जो होता है त्रिज्या होता है, ये हमारा आर होता है। और वही जो हमारा व्यास होता है, ये हमारा क्या है? मान लीजिए ये हमारा व्यास है, तो ये हमारा व्यास इसमें क्या दिया है? देखिए व्यास हमारा मानने के लिए क्या दिया है? इसमें डी दिया है। यह जो बड़ी वाली भुजा होती है, वही हमारा क्या होता है? व्यास होता है। तो क्या कहा है कि अनुपात से परिभाषित किया जाता है, अर्थात पाई बराबर सी बाई डी होता है। डी इसमें दिया है। तथ्य का अंतर्विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय है। इस अंतर्विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे? देखिए पाई तो पीछे बताया हूँ कि पाई जो होता है एक अपरिमेय संख्या होती है। तो अपरिमेय संख्या होती है, इसका मान कितना होता है? पाई का मान कितना होता है? 22/60 होता है। और जो हमारा ये कितना है? सी और डी के बराबर होता है। तो सी और डी, देखिए आपको बताया हूँ कि जब रेशनल नंबर में इरेशनल नंबर का गुणा कर भाग देते हैं तो हमारा इरेशनल नंबर मिलता है, या तो इरेशनल नंबर में रेशनल नंबर का भाग देते हैं तो क्या मिलता है? इरेशनल नंबर मिलता है। तो जो हमारा सी और डी होता है ना, सी और डी होगा, हमें इसको इरेशनल नंबर में प्रतीत करना है। तो सी और डी में से कोई मान, या तो सी और डी में से कोई या तो एक रेशनल होगा या तो इरेशनल होगा। या तो जब हम इरेशनल मतलब अपरिमेय में अपरिमेय का भाग देते हैं तो क्या मिलता है? अपरिमेय ही मिलता है ना। तो अपरिमेय में या तो दोनों अपरिमेय हो, या तो इसमें कोई एक परिमेय या एक अपरिमेय हो, या तो ये ऊपर वाला नीचे वाला में से कोई, जैसे इसमें से कोई भी हो सकता है ना। तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा? प्रूव हो जाएगा ना कि सी और डी में से या तो दोनों परिमेय हैं, या तो एक परिमेय या एक अपरिमेय होगा। तो इसको आंसर में कैसे लिखेंगे? देखिए इसमें लिखेंगे कि पाई इक्वल टू सी बटा डी। यह क्या है? यह परिधि दिया है ना, सी परिधि और उसके परिधि और
ऊतक के व्यास का आनुपातिक रूप है। देखिए परिधि क्या है, हमारा सी दिया है और उसका व्यास जो है डी दिया है। आनुपातिक रूप का मतलब क्या होता है, जो भिन्न के रूप में लिखा होता है या बटा के रूप में लिखा होता है, तो सी बाई डी क्या है, अनुपात के रूप में है या भिन्न के रूप में है, तो क्या है, भिन्न के रूप में है या अनुपातिक रूप है। जहाँ सी और डी में से कोई एक अपरिमेय संख्या होगा या सी और डी दोनों ही अपरिमेय संख्या होगी। तो इसको हम आंसर में क्या लिख देंगे, पाई इक्वल टू सी बाई डी दिया है, तो सी बाई पाई हमारा जो होता है इरेशनल नंबर होता है, मतलब अपरिमेय संख्या होता है। जब हम अपरिमेय संख्या होता है तो सी और डी में से या तो दोनों अपरिमेय संख्या हो या तो उसमें से कोई एक अपरिमेय संख्या हो, तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, हमारा सिद्ध हो जाएगा कि ये पाई एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। देखिए अगला सवाल दिया है कि संख्या रेखा पर अंडर रूट, ये है अंडर रूट 9.3 को क्या है, दर्शाना है या निरूपित करना है। तो इसको निरूपित करना है तो कैसे करेंगे, देखिए पहले हम अपने स्केल के सहायता से इसको निरूपित कैसे करते हैं। देखिए आप लोग स्केल की सहायता से करेंगे तो और अच्छा आएगा, देखिएगा। देखिए इसको हम दो बिंदु मान लेते हैं, एक ए मान लेते हैं, एक बी मान लेते हैं। हम इसको क्या मान लेते हैं, मान लीजिए, सॉरी इसको नहीं, हम मान लीजिए कि x बराबर 9.3 मान लेते हैं ना। तो मान लीजिए ये ए है और ये बिंदु बी है, तो ए और बी को हम क्या मान लेते हैं, 9.3 मान लीजिए। अब देखिए बी को 1 सेंटीमीटर मान लीजिए, 9.3 सेंटीमीटर का है, और बी को 1 सेंटीमीटर और बढ़ा दीजिए। तो हम देखिए बी को बिंदु सी तक ये 1 सेमी और बढ़ा लिए। अब क्या करना है, बढ़ा लेंगे, फिर देखिए, अब देखिए ए और सी के आधे दूरी से, आधे दूरी का मतलब यहाँ पर आएगा, या तो यहाँ से लेंगे तो यहाँ पर आएगा, आधे दूरी से ऊपर और क्या नीचे एक चाप लगा देंगे। ऊपर नीचे हम एक चाप लगा देते हैं। और इसी देखिए ये तो यहाँ से आधे से ज़्यादा दूरी लिए हैं, तो एक यहाँ चाप लगाए, एक यहाँ चाप लगाए। अब इसी बिंदु सी से एक यहाँ से चाप लगाए तो यहाँ पे इसको कट करेगा, और एक इधर देखिए यहाँ से कट करेंगे इधर, एक इधर कट करेगा, तो ये क्या हो गया, एक यहाँ पर हमारा बिंदु सी से चाप हो गया। अब देखिए इन दोनों को हम मिला लेते हैं, इन दोनों को हम मिला लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 90 डिग्री पे हो जाएगा ना। और इन दोनों के बीच की दूरी मिल जाएगा, तो इसको पॉइंट मान लीजिए, वो मान लेते हैं। अब देखिए ये तो हमारा आधा दूरी है, ये आधा दूरी बराबर होगा, देखिए
अब इस आधे दूरी को क्या करेंगे, अपने परकाल की सहायता से इसको नाप लेंगे, और फिर नाप लेने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पर अर्धवृत्त खींच देंगे। अर्धवृत्त खींचेंगे तो कुछ इस प्रकार हो जाएगा। यहाँ पर मिलाएगा जरूर, क्योंकि ये दोनों बराबर है, ये और साइड बराबर है, तो यहाँ पर परकाल की सहायता से अगर नाप लेंगे फिर यहाँ पर अर्धवृत्त खींच लेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ए और सी को मिला लेगा। फिर आगे क्या करेंगे, जो हमारा बी है, बी को यहाँ से 90 डिग्री मिलाएंगे। देखिए बी को, फिर हम इसको बी को जो है मान लीजिए ये पॉइंट सी है, इसको हम 90 डिग्री से मिलाएंगे। या तो आप परकाल की सहायता से भी कर सकते हैं या तो चांदा लगाकर भी कर लीजिएगा। तो बी को हम 90 डिग्री मिलाएंगे तो ये हमारा, इसको हम कनेक्ट कर देते हैं, किससे, पॉइंट ओ से कनेक्ट कर देते हैं। तो जो हमारे ये दूरी मिलेगा ना, यही हमारा दूरी क्या होगा, √9.3 होगा। अब देखिए ये तो परपेंडिकुलर है, इसको हम संख्या रेखा पर इसको लाना है, तो इसको हमें इस रेखा को थोड़ा और बढ़ाना पड़ेगा। मान लीजिए इसको हम और बढ़ा लिए, तो इसको हमें इस संख्या रेखा पर लाना है। तो क्या करेंगे, परकाल लेंगे, ये और दूरी, ये दूरी को क्या करेंगे, माप लेंगे, इस दूरी को माप लेंगे और यहाँ पर क्या लगाएंगे, यहाँ पर एक चाप लगा देंगे। तो चाप लगेगा तो इसका चाप इधर लग सकता है। तो जो हमारा ये दूरी मिलेगा ना, ये और इसको मान लीजिए बिंदु ई मान लीजिए, तो ये जो दूरी मिलेगा हमारा क्या हो जाएगा, √9.3 मिल जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये संख्या रेखा तो किस प्रकार दर्शाएंगे, एक बार और देखिए। जैसे हम पहले मान लिए हैं x बराबर इसको 9.3 को, तो 9.3 को हम संख्या रेखा पर दर्शाए हैं। तो 9.3 का एक दूरी लिया है परकाल में, अपने इंचिंग में। ए और बी बिंदु को कितना लंबाई लिए हैं, ए और बी बिंदु का कितना लंबाई लिए हैं, 9.3 लिए हैं। अब देखिए, अब बी को 1 सेंटीमीटर आगे और खिसका है, तो 1 सेंटीमीटर आगे और खिसका है, कितना, कौन सा पॉइंट मिला है, सी पॉइंट मिला है। सी पॉइंट मिलने के बाद जो ए और सी है उसको आधा दूरी से, आधा ए और सी का जो लंबाई है उससे आधे दूरी से ज़्यादा अपने परकाल में ले लिए हैं लंबाई, और उसको एक ऊपर चाप लगाएं, एक नीचे चाप लगाएं ए बिंदु से। इस तरह हम सी बिंदु से लगाए हैं, एक नीचे लगाए, एक ऊपर लगाए, तो ये कट किया है। तो क्या है, इसको हम मिलाए हैं। तो मिलाए हैं तो हमारा क्या है, परपेंडिकुलर एकदम मिल गया है, मतलब लंबवत मिला है रेखा। जो हम उसको बिंदु क्या दिए हैं, ओ दिए हैं। इसको भी कोई पॉइंट भी रख सकते हैं, क्यों रख सकते हैं मान लीजिए। अब देखिए जो हमारा बीच में बी और सी क्या है, ए ओ और ओ बी, ए ओ बराबर क्या है, ओ सी क्या है, ए और ओ सी क्या है, बराबर है। तो हमारा आधा दूरी है ना, आधा दूरी को परकाल में लिए हैं, इसको क्या है, परकाल में नापे हैं और अर्धवृत्त बनाया है ना। इससे पॉइंट ओ से जो हम ये दूरी लिए थे परकाल में लिए हैं, और इससे क्या है, हम एक अर्धवृत्त बनाए हैं। जब अर्धवृत्त बनाया है तो क्या हुआ है, अब जो हमारा बिंदु बी था ना, बिंदु बी था, तो उसको हम क्या है, अर्धवृत्त पर कट करके एक लंबवत रेखा खींचे हैं। तो इसको अर्धवृत्त को यहाँ पर कट किए हैं, चांदा से आप परकाल की सहायता से भी कर सकते हैं। तो हम लोग चांदा से लिए हैं, क्या है, ये जो दूरी मिला है हमें वो 9.3 मिला है, √9.3 मिला है। तो ये दूरी हमें परपेंडिकुलर मिला है, मतलब लंबवत मिला है। तो इसको हम क्या करना है, रेखा पर लेना है। तो ये परकाल के हिसाब से ले लिए हैं, या तो इंचिन के हिसाब से भी ले सकते हैं। तो परकाल में ये दूरी ले ली है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लगाए हैं, चाप लगा दिए हैं। तो जो हमारी ये दूरी मिली है, ये दूरी क्या है, बी और ई है। जो हमारे बी और ई जो दूरी मिली है क्या है, वही है √9.3 है। तो आई होप कि इसको आप लोग समझे होंगे। तो अब अगला सवाल देखिए। अब देखिए अगला सवाल क्या कहा है, बोला है निम्नलिखित के हरों का परमेयीकरण कीजिए।
परमेयीकरण करना है। देखिए हमें परमेयीकरण करना है। परमेयीकरण क्या होता है? तो परमेयीकरण क्या होता है? परमेयीकरण का मतलब क्या है? इन परमेयीकरण का मतलब रेशनलाइजेशन होता है। रेशनलाइजेशन कैसे करना है, कैसे करेंगे? देखिए जब भी हमें परमेयीकरण करना होता है तो हमें जो अंडर रूट में जो हर दिया रहता है उसको हमें ख़त्म करना होता है। देखिए जैसे एक क्या दिया है, 1/√7 दिया है ना, तो जो बटा में अंडर रूट दिया होता है या कड़ी दिया होता है उसको हमें ख़त्म करना होता है। तो कैसे ख़त्म किया जाता है? देखिए कैसे ख़त्म करेंगे। जैसे हमें पहला सवाल को दिया है 1/√7 दिया है, तो इसका परमेयीकरण करना है। परमेयीकरण का मतलब कि जो चीज़ बटा में दिया होता है अगर सिंगल में है तो वही चीज़ का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो वही चीज़ का क्या करेंगे, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर एक संख्या दिया है ना, अगर वही मान लीजिए 2√5 के रूप में दिया होता है, ऐसे अगर दिया होता तो हम लोग क्या करेंगे, पहले तो इसका अपोजिट लेंगे। ये प्लस में है तो इसका क्या होगा, अपोजिट माइनस होगा। 2 माइनस अंडर रूट 5 हो जाएगा। और इसका क्या करेंगे, ऊपर नीचे गुणा करेंगे। तो एक बार नीचे करेंगे, एक बार वही क्या करेंगे, एक बार वही ऊपर गुणा कर देंगे। तो यही हमारा क्या होता है, परमेयीकरण होता है। बस आपको यही दो सीखना है। एक सिंगल होगा तो जो नीचे जो होगा, जो मान दिया होगा अंडर रूट में, अगर सिंगल है तो उसी का मान ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। ये तो हो गया। अगर देखिए 2 अंकों में दिया है, देखिए 2 अंकों में दिया है ना, तो इसका अपोजिट पहले लेंगे। अपोजिट हो गया माइनस में, प्लस होगा तो माइनस में, अगर माइनस होगा तो प्लस में ले लेंगे। और फिर उसी का ऊपर नीचे क्या करेंगे, ऊपर नीचे क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। तो फिर इसको क्या करेंगे, हल कर देंगे। ऊपर हम बताया हूँ कि गुणा कैसे किया जाता है। तो देखिए ये तो समझ गए होंगे। तो हमें क्या करना है, फिर से देखिए इसको एक बार। 1 दिया है, अंडर रूट 7 दिया है, तो इसका हम परमेयीकरण करेंगे। तो देखिए एक अंक में दिया है तो इसका एक बार नीचे मल्टीप्लाई, एक बार इसी का ऊपर नीचे कर, एक का अंडर रूट 7 में गुणा करेंगे तो क्या होगा, वही संख्या मिलेगी अंडर रूट 7। और देखिए 2 सेम बराबर है ना, उसका गुणा करेंगे तो 100 संख्या मिलेगी। तो मिल जाएगा क्या, 7। यही हमारा क्या हो जाएगा, परमेयीकरण हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। बस इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है। अब देखिए, अब अगला देखिए क्या कहा है। अभी जो दूसरा वाला बताया हूँ वही पर आ गया। देखिए क्या दिया है, 1 अंडर रूट 7 और अंडर रूट 6 दिया ना। तो बताया हूँ कि जगह 2 अंक आ गया ना, तो इसके अपोजिट वाले से ऊपर नीचे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या करेंगे, देखिए इसका अपोजिट लेंगे। तो देखिए ऊपर अपोजिट ले लीजिए, क्या करेंगे, अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 6, फिर इसका अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 6 हो जाएगा। इसमें क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। अब देखिए एक का इसमें करना है, इन सभी में करना है, तो यही संख्या मिलेगी। तो एक का उसमें करेंगे तो क्या मिलेगा, अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 6 हो गया बटा में। अब देखिए ये तो a प्लस बी का होल स्क्वायर है, नहीं a प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं, ये a स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर के रूप का है ना। देखिए इसका क्या होता है मान, a स्क्वायर प्लस, सॉरी इसका मान होता है, एक ब्रैकेट में a प्लस बी होता है, एक ब्रैकेट में a माइनस बी होता है। इस रूप का यहाँ पर दिया है तो इस रूप में बदल लेंगे। देखिए a का स्क्वायर, मान लीजिए ये क्या है, ये हमारा क्या है, b है। a का स्क्वायर करेंगे, अंडर रूट 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 7 आएगा। और फिर माइनस है तो माइनस लिख लेंगे। फिर अंडर रूट 6 का स्क्वायर करना है, तो 6 का स्क्वायर करेंगे माइनस, देखिए अंडर रूट में है तो 2 बार है तो 2 बार गुणा करेंगे। देखिए जैसे अंडर रूट 6 है गुणे अंडर रूट 6, दो चीज़ अगर बराबर हैं वो अंडर रूट में है तो वही संख्या क्या है, हमें मिल जाती है। तो क्या आ जाएगा, 6 मिल जाएगा। तो अब देखिए ये वाला तो सेम उसी तरह रहेगा, 7 प्लस अंडर रूट 6
बटा में 7 में से 1 गया तो 1 गया, 1 लिखे चाहे ना लिखें, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया। तो उम्मीद करता हूँ कि इसको भी आप लोग समझे होंगे। अब अगला सवाल देखिए। अब सेम उसी तरह है, क्या दिया है, 1/√5 प्लस √2। अब देखिए हम क्या करना है, परमेयीकरण करना है, तो इसके क्या लेंगे, अपोजिट लेंगे। इसका क्या लेंगे, अपोजिट लेंगे। तो ये प्लस में है तो क्या लेंगे, माइनस में लेंगे। माइनस में ले लिए, फिर इसी तरह इसका ऊपर भी गुणा कर लेंगे। हो गया। अब देखिए एक का इसमें गुणा करना है तो सेम वही मिलेगा। तो यहाँ पर लिखिए √5 माइनस √2 मिल गया। अब देखिए ये तो a प्लस बी एक ब्रैकेट में, a माइनस बी एक ब्रैकेट में है, तो इसका मान क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो a स्क्वायर a b है, a स्क्वायर करेंगे तो √5 गुणे √5 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और फिर बी स्क्वायर माइनस ले लीजिए √2 गुणे √2 तो क्या मिलेगा, 2 मिल जाएगा। तो इसका मान क्या आ जाएगा, सीधे सीधे √5 माइनस √2 बटा में कितना हो जाएगा, 5 में से 2 गया तो 3 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब अगला सवाल देखिए। ये जो सवाल है इसको आप लोग होमवर्क में ले लीजिए और इसको कर कर इसका जवाब आप लोग कमेंट में दीजिएगा। ये वाला सवाल जो है वही सेम है। इसका परमीकरण कैसे करेंगे, इसके प्लस इसका अपोजिट लेंगे, तो माइनस में है तो क्या लेंगे, प्लस में लेंगे, और प्लस में लेंगे तो ऊपर नीचे क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। इसको हल करके आप लोग कमेंट में जवाब भी दे सकते हैं। अगला देखिए। बस आपकी यही प्रश्नावली 1.5 खत्म होती है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे 1.6। तब तक के लिए धन्यवाद। ये आप लोग होमवर्क में करके कमेंट में सवाल का जवाब दीजिएगा।